हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंह और एक बार फिर से हम लोग लेकर आ गए हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 21 अगस्त 2020। स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। तो चलिए फिर बिना किसी की देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों, हु इज द करंट स्पीकर ऑफ लोकसभा? सुमित्रा महाजन, मेरिया कुमार, ओम बिरला, सोमनाथ चैटर्जी। Here the correct option will be option number C, ओम बिरला। पढ़ लेते हैं इनके बारे में। इंडिया अटेंड्स वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला attended the 5th World Conference of Speakers of Parliament. The conference was organized by the Parliament of Austria and Inter-Parliament Union Geneva with the support of United Nations. एक बात जो यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखनी है दोस्तों कि इस बार की इसकी थीम क्या थी, तो थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पार्लियामेंट्री लीडरशिप फॉर मोर इफेक्टिव multilateralism that delivers peace and sustainable development for the people and the planet। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा कि आप लोगों की 5th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में हमारे लोकसभा के स्पीकर ने भी अटेंड किया है मीटिंग को, और प्लस इसकी थीम। तो नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इन द प्रोजेक्ट ऑफ रीडेवलपमेंट ऑफ एविएशन सेक्टर? इनमें से कौन सा ऐसा शहर है जिसको प्रोजेक्ट जो नया बन रहा है रीडेवलपमेंट का, एयरपोर्ट्स का, एविएशन सेक्टर का, तो इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जो यहाँ पर आपके ऑप्शंस में है? तो उदयपुर, जयपुर, त्रिवंतपुरम, गुवाहाटी है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी उदयपुर। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि यूनियन कैबिनेट ने 3 ऐसी एयरपोर्ट को चुना है जिनका रीडेवलपमेंट अप्रूव कर दिया गया है। तो ऐसी 3 जो एयरपोर्ट्स है वो रहेगी जयपुर की, त्रिवंतपुरम की और गुवाहाटी की। ठीक है, तो यूनियन कैबिनेट ने यहाँ पर 1070 करोड़ रुपए दिए हैं टू रीडेवलपमेंट दीज प्रोजेक्ट्स टू हैंडल दिस थिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। द 3 एयरपोर्ट्स बीइंग डेवलप्ड आर बी रिलीज्ड ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट इन द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बेजिल, जेनेवा, वॉशिंगटन या न्यूयॉर्क। द करेक्ट ऑप्शन विल बी जेनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट चलते इस पे पढ़ लेते हैं इसके बारे में। 41 lakh Indian youths to lose job due to COVID-19. The International Labour Organization and the Asian Development Bank prepared a joint report on tackling COVID-19 youth employment crisis in Asia and Pacific. The report says that around 41 lakh of the Indian youth are to lose their job due to COVID-19 crisis. तो बेसिकली यहाँ पर दोस्तों 41 लाख लोगों ने अपना क्या किया है, जॉब को लूज किया है ड्यू टू दिस ऑनगोइंग पैंडेमिक COVID-19। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, the population of India reported as 1 million, 1.10 million, 1.21 billion या फिर 1 billion है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी 1.21 बिलियन। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इंडियाज पॉपुलेशन टू बी मोर फेमिनाइन इन 2036। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज टू रीच 1.52 billion by 2036 with the reference of 2011. India's population is expected to grow by 25% in 2036 as compared to 2011। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? उर्जित पटेल, शक्तिकांता दास, रघुराम राजन, बिमल जलान। Here the correct option will be option number B, शक्तिकांता दास। दोस्तों, मैं बता दूं आप लोगों को, शक्तिकांता दास जो है वो 25th पोजीशन पर क्या बने हैं, हमारे गवर्नर बने हैं आरबीआई के। इससे पहले कौन थे? उर्जित पटेल थे, और उससे पहले रघुराम राजन थे। नेक्स्ट इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं। तो आरबीआई रिलीज्ड फ्रेमवर्क फॉर ऑथराइजेशन ऑफ पैन इंडिया अम्ब्रेला एंटिटी फॉर रिटेल पेमेंट्स। Reserve Bank of India released the framework of authorization of Pan-India umbrella entity for retail payment on the lines of the feedback received on the draft framework of authorization of a Pan-Indian new umbrella entity for retail payment system, which was placed on Reserve Bank website on February 10, 2020 for public comments। बेसिकली दोस्तों ये क्या करेंगे, अब एक ही एंटिटी के नीचे सारे रिटेल पेमेंट्स को लेकर आएंगे। ठीक है, जिस तरीके से और जितनी भी ऑनलाइन पेमेंट्स है वो एनपीसीआई के अंदर आ रही थी एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनके, उसी तरीके से अब रिटेल पेमेंट्स को भी एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंडर लाया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। हु इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस? सिद्धार्थ रथ, पराग राज, अनीश बेनीवाल, मयंक त्रिपाठी।
Here the correct option will be option number B, पराग राजा। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस एंटर्ड इनटू बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप विद द SBM बैंक इंडिया। Bharti AXA Life Insurance has entered into bank assurance partnership with SBM Bank Limited, SBM Bank India. Through this partnership, Bharti AXA Life Insurance will offer its entire suite for life insurance products, including protection, health, savings, investment plans to the customers of SBM Private Wealth, the retail banking arm of SBM Bank India. Basically दोस्तों बैंक अश्योरेंस का मतलब यही होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो अपने पार्टनरशिप जिस बैंक के साथ उसने की होती है उसको क्लाइंट्स को क्या कर सकती है, अपना इंश्योरेंस के बारे में डिटेल सारी दे सकती है। जितने भी बैंक के क्लाइंट्स होंगे वो भी अब उस इंश्योरेंस कंपनी के होल्डर बन सकते हैं, इंश्योरेंस होल्डर बन सकते हैं। ठीक है, तो अपना इंश्योरेंस पॉलिसी को बेचने के लिए वो क्या कर सकती है, एसबीएम बैंक के क्लाइंट्स को भी अप्रोच कर सकती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक अश्योरेंस बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। हेडक्वार्टर ऑफ फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड लोकेटेड इन। फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड का जो आपका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। Here the correct option will be option number C, महाराष्ट्र। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड लॉन्च जन बचत खाता एंड आधार ऑथेंटिकेशन बेस्ड डिजिटल सेविंग्स अकाउंट। फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड लॉन्च जन बचत खाता एंड आधार authentication based digital services account for the customers. JBK will bring neo banking experience to the customers. The primary target segment is the low income household families and direct benefits transfer DBT beneficiaries. बेसिकली दोस्तों क्या वो लोगों के लिए होगा जिनकी एनुअल इनकम बहुत कम है, जो बहुत ही गरीब घर से हैं, उनके लिए जन बचत खाता का एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। निशिकांत कामत बिलोंग्स टू विच फील्ड? एक्टर, डायरेक्टर, सिंगर, स्पोर्ट्स। Here the correct option will be option number B, डायरेक्टर। पढ़ लेते हैं इनके बारे में। फिल्म मेकर एक्टर निशिकांत कामत passes away at the age of 50। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने 50 उम्र में इनका स्वर्गवास हो गया बिकॉज ऑफ द मल्टीपल ऑर्गन फेलियर इन AIG हॉस्पिटल हैदराबाद। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम लिवर cirrhosis and from the last 2 years. He was born on 17 June 1970 in Mumbai and he won the National Award for the Best Feature Marathi Film Dobivali Fast in 2006. इन्होंने और बहुत सारी ऐसी मूवीज का डायरेक्शन किया है जैसे दृश्यम, रॉकी हैंडसम, फोर्स, मुंबई मेरी जान, लयभारी, मदारी। ये सब बहुत अच्छी अच्छी फिल्म्स थी जिन्होंने इनके निर्देशक की अब क्या हो गई, मृत्यु हो चुकी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। विच डे सेलिब्रेटेड एज इंडियन अक्षय ऊर्जा डे? 15th August, 20th August, 25th August, 30th August। Here the correct option will be option number B, 20th August। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। 20 August is celebrated as Indian Akshay Urja Day. Indian Akshay Urja Day is celebrated on 20 August annually to raise awareness about the development of renewable energy in India. It is a campaign that is celebrated since 2004. This day commemorates the birthday of former Prime Minister Rajiv Gandhi. तो दोस्तों आप लोग को ये ध्यान रखना होगा कि इंडियन अक्षय ऊर्जा डे कब मनाया जाता है, तो 20 अगस्त को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एंड द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। What is the capital of Nagaland? Dimapur, Kohima, Tuli, Sataka। Here the correct option will be option number B, Kohima। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। St. Christopher School in Nagaland won first ever Pallikuttam National Award for Innovation in Education. St. Christopher School in Cheshire Village, Nagaland won the Gold Award along with the cash prize of rupees 1 lakh from the first ever Pallikuttam National Award for Innovation of Education instituted by Rajgiri Media. The awards were announced over a virtual meeting. So this is a very good initiative and the very first award which is given to Nagaland of St. Christopher School which is located in Cheshire Village, right? तो ये सारी बातें आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। तो दोस्तों ये थे कुछ टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 21 अगस्त 2020। आशा करते हैं कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।